हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस शायद इस वक्त वीडियो में नहीं लग रही होंगी क्योंकि मेरा फेस एकदम स्वेलिंग सा है और मैं उठ चुकी हूँ। हो चुका है जुमे का दिन और इसके पहले मैं ना जुमे का व्लॉग डाल चुकी हूँ, बट वो विंटर्स का था कि मैं अपना जुमा कैसे मनाती हूँ। बट मैंने सोचा चलो एक और जुमा व्लॉग बनाते हैं क्योंकि ये जुमा थोड़ा सा अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि हस्बैंड थे नहीं और वो कहीं काम से गए हुए थे बाहर और बच्चे जा चुके थे स्कूल, तो मैं ना बिल्कुल अकेली थी और मतलब जिसको बोलते हैं एकदम टोटल फ्री थी। मेरे पास जैसे लग रहा था कुछ करने के लिए ही नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मेरा वैसे तो रूटीन बना हुआ है कि मैं सबसे पहले मुझे बच्चों को भेजना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करना है, फिर ब्रेकफास्ट हस्बैंड को कराना है, फिर ब्ला ब्ला और भी बहुत सारे काम। बट इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर मैंने अपने लेज़ीपन को दूर किया। मैंने सोचा नहीं, क्योंकि जुमे का दिन है, ऑब्वियस सी बात है, देर तो नहीं करनी है, काम तो सारे ऑन टाइम ही होने हैं। फिर मैंने ना शुरू किया अपना मॉर्निंग का रूटीन और मैं ना इतना स्लो चल रही थी, काम कर रही थी। मैं सोच रही थी यार मेरे पास टाइम है, थोड़ा धीरे धीरे करो काम, क्योंकि जिससे कि ना मेरा टाइम कट जाए, मतलब ये हाल था मेरा। तो सबसे पहले जो हम लेडीज़ का काम होता है कि अपने जूड़े को, मतलब अपना बाल सेट करना, जूड़ा बनाना, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। सो मैं फिर चली गई फ्रेशन अप होने के लिए और फ्रेशन अप होने के बाद ना मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं बेड सेट करूं और इन दिनों बेड सेट करूं जब मैं अकेली हूं। वैसे तो ये होता है ना कि सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मैं बेड सेट करती हूँ, ताकि मैं एक चीज़ से फ्री हो जाती हूँ और हस्बैंड अपने काम से चले जाते हैं। बट ना जिस तरीके का ये टॉपिक मैंने रखा है, मैं सोचती हूँ अब उसको कंटिन्यू करूँ कि चलिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने ना बेड सेट करने का वीडियो इसलिए भी ले लिया। मैंने सोचा वैसे तो फुल डे व्लॉग है, बट मैंने सोचा ना कि इंसान अगर अपने फेस पे किसी भी तरीके के रिंकल्स, किसी भी तरीके की फ़ाइन लाइंस को नहीं बर्दाश्त करता है, तो लोग ना ये बेडशीट इतनी टेढ़ी मेढ़ी और अजीब सी कैसे लगा लेते हैं। मतलब इंसान छोड़ो, एक वुमेन, एक औरत ना कंप्लीट तभी होती है, एक वो औरत और एक परफेक्शन तभी कहलाती है जब उसका हर एक काम परफेक्ट हो। ऐसे तो फूहड़पने वाला काम ना हर कोई कर लेता है, लेकिन औरत के अंदर ना एक वो गुण डाला गया कि उसे हर चीज़ कस्टमाइज चाहिए, हर चीज़ ऑन पॉइंट चाहिए, हर चीज़ एकदम डेकोरेटिव चाहिए, एकदम ब्यूटीफुली लगे वो। बट मैंने देखा ना कुछ औरतें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग के घरों में मैंने देखा है इतनी ख़राब तरीके से बेडशीट लगाते हैं ना कि बैठने में भी अजीब सी फीलिंग आती है। सो मैंने सोचा कि इसीलिए मैं इस वीडियो को डालूं कि हर की बेडशीट ना एकदम, जब तक उसमें से सिलवटें ख़त्म ना हो जाए ना, तब तक ये वो बेड नहीं लगता है। तो इसीलिए मेक श्योर किया करिए कि अपना बेड ना एकदम नीट एंड क्लीन एंड टाइटली अच्छे से सेट किया करिए। सो जो मैंने टॉपिक रखा है उसका मेन मोटिव ये है कि इस वक्त जैसे कि मैं अकेली हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल निल हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। हालांकि ये मेरा मी टाइम होना चाहिए, मैं खुश रहूँ, मैं अपना स्किन केयर कर सकती हूँ, मैं अपना मी टाइम कर सकती हूँ, मैं बुक्स पढ़ सकती हूँ, मेरे पास और भी जो काम है मैं वो भी कर सकती हूँ। बट शायद ये मैं ऐसा सोच रही हूँ, बहुत सारी अकेली ऐसी लड़कियाँ होती होंगी या लेडीज़ होती होंगी जिन्हें अकेले रहना अच्छा लगता होगा, या लड़कियाँ रहती भी होंगी अकेले। कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई मेल पर्सन हो ही। तो मेरा मेल पर्सन से रिलेटेबल सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड से ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी में मेल पर्सन जैसे हमारे फादर हुए या हमारे ब्रदर हुए, तो वो ना हमारी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं हो सकता होगा झिझक करते होगे कि थोड़ा सा संभल के बात करूं, कहीं ऐसा ना हो कि इसको मेरी बातों का बुरा लग जाए या ये मेरी से दोस्ती ही टूट जाए। बट जो हमारे ये मेल पर्सन रिलेटिव
रिलेटिव नहीं, सॉरी, जो हमारे ये पार्टनर टाइप के ही होते हैं, जैसे पार्टनर हुए या हमारे जो फादर हैं या हमारे जो ब्रदर हैं, तो उनसे ना हम अपनी हर बात कह सकते हैं, हर दिल की बात कह सकते हैं। हमारे साथ जो प्रॉब्लम है या हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, या आपका लाइफ पार्टनर है, तो आप अपनी जो भी बात है, अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है या आप बाहर कोई चीज़ टॉलरेट करके आए, कोई चीज़ बर्दाश्त करके आए हो, तो वो सारी चीज़ें ना आप उनसे इतना ईज़िली शेयर कर सकते हो जितना आप अपने फ्रेंड से नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो आप ये कभी ना कभी ज़िंदगी से जा सकते हैं, लेकिन ये जो मेल पर्सन आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने दिए हैं, ये ऐसे हैं जो आपका हमेशा साथ देंगे। कुछ लोग नहीं होते हैं, उनकी मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो हमारे पास हैं उनकी ना हमें कदर भी करनी चाहिए और उनकी ना हमें बात भी सुननी चाहिए। तो हो चुका था ज़ोहर का टाइम, मैंने बात ले लिया था और मैं एकदम स्लो से, जैसे मैंने बताया, हर काम कर रही थी। फिर बच्चे आ गए थे, उन्हें मैंने चेंज वेंज करवाया, उन्होंने बात लिया, फिर मैंने उनके साथ पढ़ी नमाज़। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना कि जो मर्द है और जो औरत है, वो जब तक उसके जीवन में एक मर्द अल्लाह पाक ने इसीलिए दिया है कि जब वो कुंवारी होती है तो एज़ अ फ़ादर और एज़ अ ब्रदर के रूप में, और जब वो शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड के रूप में या उसके बेटे के रूप में। तो वो ना उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। अगर आप मैंने मतलब जहाँ तक मैंने फ़ील किया है कि जब मैं कुंवारी थी तो मैं अपने फ़ादर से, अपने ब्रदर से हर एक बात झिझक के, हर एक बात, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने से, चाहे वो नखरे दिखाने हो, हर चीज़ कर सकती थी। ऐसे ही जब हस्बैंड है तो मैं उनसे भी कह सकती हूँ, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं हर चीज़ कह सकती हूँ, उनसे करवा सकती हूँ। बट अब किसी और के ऊपर ना हमारा इख्तियार नहीं होता है इतना, हम उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं डाल सकते, हम उसे प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि नहीं आप ये मेरा काम करो ही करो। सो एक जो सेफ़ फ़ील होता है, एक जो सेफ़ ज़ोन फ़ील होता है ना, वो एक हस्बैंड से ही आता है, एक फ़ादर, एक ब्रदर से ही आता है। तो अगर आपकी लाइफ में ये तीनों मॉडल्स हैं ना मेंस के, तो प्लीज़ उनकी कदर करिए, उन्हें वक्त दीजिए और उनकी भी फीलिंग को समझिए, क्योंकि मर्द बड़ी ही प्यारी चीज़ है। मैं क्या इसको बताऊं, क्योंकि होता है ना कि कोई बात नहीं, एक नहीं दूसरा मिल जाएगा, दूसरा हस्बैंड मिल जाएगा, कोई बात नहीं, ख़राब है। या कभी कभी भाइयों से भी ऐसा हो जाता है, नाइत्तेफ़ाक़ी हो जाती है, हम लोग की भी हो जाती है, बट कोई नहीं, होता है, ये फैमिली है, ये चलता रहता है। तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में है तो उनकी कदर करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि इंसान जो मेरा सबसे फेवरेट मेरा जो पार्ट है कि इंसान ना बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ देता है। तो प्लीज़ ऐसा अगर आप लोग कर रहे हो या करने वाले हो या आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, सो प्लीज़ स्टे अवे, ऐसा कुछ भी मत करिए और खुश रहिए, प्यार बांटिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून।